हमारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की, अगर कह दिया हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं। रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समुद्र, बहुत सावधान। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं, मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कैसे? इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दो। कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ लो कि इस जन्म को अब हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हर श्वास में, हर सेकंड में हमें राधा 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 रटते रहना, सब ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को धूल दूषित कर रहा है। सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ काली मां आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है, जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही है। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा, बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है, पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाया। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। कहना नहीं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहेगी। सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए।
देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर, विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाए। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है। मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। आप इंद्रियां नहीं, आप मन नहीं है, आप पूर्ण काम है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है ऐसा भ्रम करा। वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली एक चेष्टा है। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। युद्ध कर, उठ, हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज। कार्य में लगा। ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप अपने दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ, बहुत आवश्यक। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दीप्त तेज रहता। मर सकता हूँ लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक। सच्ची कहते हैं, पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हमें